रात के 10 बज चुके थे। आकाश में बादलों की मोटी परतें चांद को ढक रही थीं। बीच बीच में बिजली की चमक उस पुराने हवेली के टूटे दरवाजों और झुके हुए खंभों को डरावना रूप दे रही थी। उसी हवेली के गेट पर रुकी थी एक पुरानी जीप जिसमें 4 लोग बैठे थे। अजय, रश्मि, विवेक और नेहा, चारों कॉलेज के दोस्त। शहर से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच यह हवेली उनके लिए एक एडवेंचर ट्रिप थी। अजय बोला, चलो दोस्तों, कहते हैं इस हवेली में कोई आत्मा भटकती है जो हर साल इसी रात दिखाई देती है। रश्मि ने कांपते हुए कहा, ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए अजय, ये सब लोगों की बनाई बातें हैं। नेहा ने हंसकर कहा, अरे डरपोक मत बनो, आज हम साबित करेंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। चारों जीप से उतरकर हवेली के अंदर चले गए। लकड़ी का बड़ा दरवाजा जोर से चरचराया, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। अंदर घुप अंधेरा था। केवल अजय की टॉर्च की हल्की रोशनी ही दीवारों पर नाच रही थी। यह हवेली रेनविल मैंशन कहलाती थी। 100 साल पहले यहां एक जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। कहते हैं एक रात जमींदार की बेटी लावण्या की रहस्यमय मौत हो गई थी। किसी ने कहा उसने खुदकुशी की, तो किसी ने कहा जमींदार ने ही उसे मार दिया। उस रात के बाद हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, रोने की, हंसने की और कभी-कभी किसी के कदमों की। अजय ने जैसे ही टॉर्च आगे बढ़ाई, दीवार पर कुछ उकेरा हुआ दिखा। लीव बिफोर मिडनाइट। रश्मि चौंक गई, किसने लिखा होगा ये? विवेक बोला, पुराना मजाक होगा, लोगों को डराने के लिए। तभी हवेली के अंदर से घंटी बजी। कोई पुरानी पूजा की घंटी, 3 बार, फिर सन्नाटा। चारों के चेहरे पर पसीना आ गया। नेहा ने कहा, शायद हवा से हिला होगा। अजय ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, सुना है लावण्या का कमरा ऊपर था। लावण्या का कमरा। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन चारों सावधानी से ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर से धीमी नीली रोशनी निकल रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक सुंदर युवती का चेहरा बार बार दिख रहा था। शायद वही लावण्या थी। नेहा ने कैमरा निकाला और कहा, एक फोटो तो बनती है। जैसे ही उसने फ्लैश दबाया, कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलका। ठीक पीछे खड़ी एक युवती, सफेद साड़ी में, गले में काला निशान। नेहा चीख पड़ी, वो मेरे पीछे कोई था। सब पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने कैमरा देखा, तस्वीर में वही चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। नीचे की बड़ी घड़ी ने 11 बजने का इशारा दिया। टिक टॉक, टिक टॉक। सन्नाटे में हर आवाज और भारी लग रही थी। विवेक बोला, अब चलो यहां से, मजाक अपनी जगह है, लेकिन माहौल कुछ सही नहीं लग रहा। पर अजय ने कहा, बस आधा घंटा और रुक जाओ, 12 बजते ही देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं। रश्मि डरते हुए बोली, तुम्हें समझ नहीं आता, कोई हमें देख रहा है, ऐसा लग रहा है। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चूं चूं चूं। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह हवा नहीं हो सकती। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों चिल्लाए, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। कमरे में नीली रोशनी फैल गई। चित्रों में लगी युवती की आंखों से लाल तरल बहने लगा। हवा में एक महिला की धीमी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? रश्मि रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ देखने आए थे। आवाज और पास आई, 100 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था। तभी दीवार पर एक छाया उभरी, वही युवती, सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए और आंखों में गहरी नफरत। विवेक ने दीवार की ओर देखा, ये परछाई नहीं, असली है। लावण्या की आत्मा ने कहा।
मेरे पिता ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था। मैं आज भी इसी कमरे में कैद हूं। जो भी यहां आता है वो मेरे साथ रह जाता है। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और पल भर में वह धुएं में बदल गई। लेकिन उसी धुएं से नेहा के गले में ठंडी हथेलियां महसूस हुईं। नेहा जमीन पर गिर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घड़ी ने 12 बजा दिए। कमरे में हवा रुक गई। सन्नाटा ऐसा कि सांस की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अजय ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा। वह, रश्मि और विवेक नेहा को उठाकर नीचे भागे। सीढ़ियों से उतरते वक्त ऊपर से किसी ने फुसफुसाया, अब कोई नहीं जा सकता। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने पूरी ताकत लगाई, आखिर दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर भागे और जीप में बैठकर हवेली से दूर चले गए। जीप कुछ दूरी पर पहुंचकर रुक गई। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के एक कमरे की खिड़की में वही युवती खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, हवेली खाली थी, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, 3 चले गए, 1 यहीं रह गई। पुलिस ने खोज की तो ऊपर के कमरे में किसी का कोई निशान नहीं मिला, बस नेहा का कैमरा पड़ा था। जब कैमरा खोला गया तो आखिरी तस्वीर में चारों दोस्त थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी थी 5वीं आकृति, लावण्या। कई साल बीत गए। आज भी जो भी रेनविल मैंशन के पास से गुजरता है, उसे आधी रात को एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। कहते हैं वह नेहा नहीं बल्कि लावण्या की आत्मा है, जिसने उसे अपने साथ रख लिया। और हवेली की दीवार पर आज भी लिखा है, लीव बिफोर मिडनाइट।